हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और परसेंटेज की वो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक इजी टॉपिक होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी बनते हैं, तो हमें एग्जाम में कम समय में करना होता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे अच्छी अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कम टाइम में बना पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारे ही एग्जाम में आ सकता है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या टीचिंग का कोई एग्जाम हो, या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहले एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे इधर। तो देखिए ये कह सकते काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीड करता हूं, आप लोग भी पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है सोल्यूशन देखिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो रीड करते हैं। इफ 17% ऑफ 630 इज इक्वल टू 35% ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं क्योंकि कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे। 17% 630 का वो बराबर है 35% ऑफ x के, यानी x के। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, तो हमें बेसिकली 2x का मान बताना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि जल्दी से कैसे सॉल्व करें। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 17%, परसेंट हटता है तो नीचे आता है 100, ये आप सब जानते होंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 630, ये बराबर है किसके बराबर है, ये 35% यानी 35/100 इंटू x, ठीक है। बस बेसिकली इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, काइंड ऑफ इक्वेशन जैसा ही है। तो 100 से 100 कैंसिल्ड, इसको काट दीजिए 7 से, तो 7 इंटू 5 होगा 35, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए एक बार और 5 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा 18 टाइम में। तो यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ये देखिए। अब बेसिकली हमें x का मान यहाँ से मिल जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 17 गुणे 18 यानी 17 इंटू 18। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और इसमें 17 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 306 आया, तो बहुत सारे लोग जल्दी में रहते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर देंगे। देखिए a का मान भी दे रखा है 306, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा 2x का मान क्या होगा। तो 2x का मान यहां से निकाल लेंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, डबल क्या हो जाएगा, 612। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 612, दे रखा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देख लीजिए। सो आई होप पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब ये पास और फेल वाला है, बेसिकली ये क्वेश्चन भी सारे एग्जाम में देखा जाता है। तो रीड करते हैं कि क्या दिया गया है। दिया है पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35% if a student who gets 420 marks failed by 28 marks, then what is the maximum marks of the examination। तो बेसिकली हमें एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स बताना है। हिंदी में समझा देता हूं, कह कि अगर पास परसेंटेज किसी एग्जाम में 35% है और एक स्टूडेंट है जिसे 420 नंबर मिला लेकिन वो 28 नंबरों से फेल हो गया, तो हमें बताना है कि उस एग्जाम का यानी कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी टोटल मार्क्स क्या था। ठीक है, सो आइए देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं उसको ये दिया गया क्वेश्चन में, मान लीजिए होती है 35% उस बच्चे को मार्क्स मिला है, लेकिन वो कितने नंबर से फेल हुआ है। अच्छा 35% पास मार्क्स दिया है, ठीक है, सॉरी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। उसको मिले हैं 420 मार्क्स और वो कितने नंबरों से फेल हो गए, 28। यानी कि अगर 28 मार्क्स उसे और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, ये पास परसेंटेज हो जाता, यानी कि 35% हो जाता कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहां से देखिए 35% इज इक्वल टू क्या आएगा, 448। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पूर्णांक यानी कि 100% कितना होगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, 1% इज इक्वल टू
448 अपॉन 35, ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे कैंसिल। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो 100% का मान चाहिए पूर्णांक बताने के लिए। तो 100% क्या आ जाएगा, 448 अपॉन 35 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या हमें क्या बताना है, हमें 100% का मान बताना है। 100% इज इक्वल टू 448 अपॉन 35 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए इसको। ये आई थिंक 7 से कटना चाहिए, 7 से कट जाएगा 5 टाइम में, और 7 से ये कटेगा, 7 से कटेगा 6 बार में और 4 बार में। तो बेसिकली 64 इंटू 100, और कैंसिल कर दीजिए इसको 5 से, 5 1 जा 5 और 5 इंटू 20 टाइम में ये कट जाएगा। तो 64 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 1280, 1280। तो यानी कि पूर्णांक कितने थे, 1280 दे रखा है ऑप्शन में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, बेसिकली दूसरे स्लाइड में चला गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। यही मैं, अगर आप चाहें तो यही सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1280, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये सारे ही एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। इलेक्शन वाला जो होता है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो है परसेंटेज के, वो सारे एग्जाम में देखे जाते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। आप लोग भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार रीड करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो पढ़ते हैं, देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 90% of the votes were valid. If total number of votes was 24,000, then what was the number of valid votes other candidates got? ठीक है, तो हिंदी में समझा देता हूं। कह रहा है कि दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, केवल दो लोग, और जो पहला कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिला हुआ है, यानी कि जो विनर है, या विनर बोल लीजिए, जो पहला ही बोल लीजिए, तो उसको वैलिड वोट का 60% मिला है। ओब्वियसली 60% अगर मिला होगा तो जीतेगा भी वही, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि 90% जो वोट है वो वैलिड है, यानी कि 10% अनवैलिड हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 24,000, टोटल वोट कितने हैं, 24,000 है, तो देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट गॉट, यानी कि जो हारा उसको कितने वोट मिले, ठीक है। तो देखिए, बहुत आसानी से करेंगे। पहले टोटल वोट कितने दिए गए थे, 24,000 हमारे टोटल वोटर है बेसिकली, या वोट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। इसमें से 90% वैलिड वोट हुए, कितने परसेंट, 90%, ये है वैलिड। तो अगर आप इसका 90% निकालेंगे तो आएगा कितना, 24, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, इंटू 90, ठीक है, ये हो गया वैलिड वोट। अच्छा, अब पहले पर्सन को कितना मिला है, 60% वोट मिला है, तो इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितना मिलेगा, 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि दो ही लोग जो है इलेक्शन में खड़ रहे हैं। तो 40% का मतलब 40/100। तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये वाला जीरो जीरो और ये 100 यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या करना है, 240 इंटू 9 इंटू 4। तो अगर आप देखें तो 24 इंटू 9 कितना होता है, 24 इंटू 9 होता है 216, होता है कि नहीं, और इसको 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक जीरो साथ में आएगा क्योंकि 240 लिखा था। तो 400, 4 6 24, 4 1 4 2 6, 4 2 8, यानी 8,640 वोट जो होंगे वो मिलेंगे अदर कैंडिडेट को। दे रखा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग एक बार। सो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब ये प्राइस और कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखा जाता है।
सो रीड करते हैं इसको, क्या दिया गया है। द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 8.33%. रवि वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर सेम ऑन मिल्क, सो बाय हाउ मच परसेंट ही शुड डिक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ मिल्क। ठीक है, हिंदी में समझा देता हूं। कह रहा है कि मिल्क का प्राइस यानी दूध के मूल्य में 8.33% की बढ़ोतरी हो गई, जिससे रवि चाहता है कि उसका दूध पे खर्चा ना बढ़े, तो उसको अपने दूध के कंजम्पशन यानी कि दूध की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए टास्क है 8.33% की वैल्यू क्या होती है। तो 8.33% की वैल्यू होती है 1/12। क्या होती है? 1/12। ठीक है, आप लोग को ये वैल्यूज लर्न होंगी। नहीं लर्न है तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं परसेंटेज के बेसिक पे, वो वीडियो का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और एक बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज के प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 किलो आलू लिया और 1 किलो आलू जो है वो 20 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा? आपने क्वांटिटी ली 2 किलो और प्राइस जो है वो 20 रुपए, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 40। तो ये होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो बस इसी पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 1/12 हमारा आया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि प्राइस हमारा कितना था। प्राइस पहले 12 रुपीज था और एक बढ़ के कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर तो हमें सेम रखना है, एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहना चाहिए। तो अब जो है कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और हम जानते हैं जब प्राइस को हम कंजम्पशन से गुणा करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। तो एक्सपेंडिचर हमने सेम रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर हमारा रहा 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हमारा क्या आया था। देखिए 12:13 ये था हमारा प्राइस, और एक्सपेंडिचर हमारा है 1:1 के रेशियो में। तो अगर हम जानते हैं प्राइस को जब कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, तो अगर एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1/12 इज इक्वल टू 1/13 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम रखना है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा 13:12। तो अगर आप देखें तो कंजम्पशन पहले 13 था तो अब 12 हो गया, यानी 1 यूनिट कम हुआ कितने पे? 13 पे। तो इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है? 7.69%। ठीक है, नहीं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। देखते हैं दिया गया क्या ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग इसको चुटकियों में यानी कि 10 से 15-20 सेकंड में तो बना ही देंगे आराम से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी देखा गया है। ठीक है, तो रीड करते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 58% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 2% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 105 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, हिंदी में समझा देता हूं। कह रहा है कि जो ताजा फल होता है उसमें 58% पानी होता है, और जो सूखा फल होता है उसमें 2% पानी होता है। तो हमें बताना है कि कितना सूखा फल हमें मिलेगा अगर 105 किलोग्राम हमारे पास ताजा फल है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे एक कंसेप्ट ये है कि जो वाटर अगर हम छोड़ दें तो जो हमारे पास वाटर के अलावा जिसको पल्प बोलते हैं, पल्प दोनों केस में सेम रहेगा। पल्प क्या होगा? दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई जो खाने वाला सब्सटेंस होगा नहीं पल्प होगा वो तो नहीं जाएगा, केवल पानी ही वाष्प हो जाएगा, पानी ही इवापोरेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग पल्प को कांस्टेंट करके बना सकते हैं। जैसे देखिए जब हमारे पास फ्रेश फ्रूट में कितना पानी है हमारे पास? 58%, तो पल्प कितना हो जाएगा? 42%। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा दूसरे लिए ड्राई फ्रूट में। देखिए 2% वाटर है तो पल्प कितना होगा? 98%। होगा कि नहीं होगा?
बस अब यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा। आप 14 से इसको कर दीजिए कैंसिल 3 टाइम में, 14 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 7 टाइम में। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, इधर लिखता हूं, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो। तो फ्रेश फ्रूट के सामने देखिए क्या लिखा है 7 और ड्राई फ्रूट के सामने क्या आ जाएगा 3। तो उसने बोला है कि 105 केजी जो है फ्रेश फ्रूट है, तो यानी कि इस 7 यूनिट का मान दे रखा है 105। इसका मतलब इस कितने गुना है, 35 टाइम हुआ है, 35 से मल्टीप्लाई, इधर लिखता हूं 7 यूनिट का मान दे रखा है 105। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15। तो बेसिकली हमें ड्राई फ्रूट का मान बताना है 3 यूनिट का, तो 3 को 15 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 45 किलोग्राम। यानी ड्राई फ्रूट हमें कितना मिल जाएगा 45 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो बेसिकली हमने 4 to 5 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने अच्छे से मेथड सीखा होगा, जिसको आप लोग एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सो अब मिलेंगे अगले सेशन में और किसी और टॉपिक के साथ में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।